नमस्ते न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं काजल AI रिपोर्टर। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का काम 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन धान खरीदी प्रभारी सहित कर्मचारी किसानों का इंतजार करते रहे, लेकिन जिले के किसी भी केंद्र में किसानों ने अपनी उपज बेचने नहीं लाए। वॉइस ओवर किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की धान को 31 रुपए में खरीदने का वायदा किया था, किंतु चुनाव को 1 साल बीतने पर भी सरकार द्वारा किसानों की धान 2300 रुपए में ही खरीदी जा रही है। अब आलम है कि सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी नेता और जनपद सदस्य सरकार की नीति के खिलाफ अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, जिनका कहना है जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती और किसानों का धान 3100 रुपए में नहीं खरीदती तब तक धान नहीं बेचा जाएगा। मध्य प्रदेश बालाघाट जिला ब्यूरो चीफ अशोक मोटवानी की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम जियाला लिल्लारे, धान खरीदी प्रभारी गोंगली मंडी बालाघाट। सर, ये देखा गया कि आज से 2 दिसंबर से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीदी का उपार्जन कार्य किया जा रहा था। आज कितने किसानों का पंजीयन था, क्या किसानों ने लाया? सर, शासन के निर्देश अनुसार हमने व्यापक व्यवस्था बना के रखे हैं। 2 तारीख से धान खरीदी चालू होना था, जिसमें 11 लोगों के द्वारा स्लॉट बुक किया गया है, पर आज हमारे खरीदी केंद्र पर कोई भी किसान उपलब्ध नहीं। क्या लगता है सर, क्या वजह लग रही है आपको? तो वजह को बता नहीं सकता। ये जैसे धान 3100 रुपये को लेकर के किसान असमंजस में है, क्या वो एक वजह हो सकती है? हो सकता है सर, वो भी है कि गरजना वाले ने वो आह्वान किए उनसे। अच्छा सर, अपने कितने रेट में जाएगी? सर, 2300 रुपये हमारे समर्थन मूल्य का रेट है, उसके अंतर्गत खरीदी होगी। सर, क्या क्या तैयारी पूरी कर ली है? सर, हमारे पास पूरे बारदाना उपलब्ध है। जितने भी शासन के द्वारा नियत किए गए थे, परखी, छन्ने, ये सब हमारी व्यापक तैयारी पूरी तैयार। सर, ये आप ही के केंद्र का मामला है क्या, और अन्य केंद्रों में भी किसानों ने धान मिला है? सर, अन्य केंद्रों का तो मेरे को अभी उतना जानकारी नहीं है। लेकिन आपके पास में जी नहीं। क्या उम्मीद लग रही है सर, आएंगे वो तो। किसान ने स्लॉट बुक करा लिए, आज तक के 95 किसानों के द्वारा स्लॉट बुक हो चुका है। अच्छा सर, जैसे स्लॉट बुक कराने पर कितने दिनों में किसान ला सकता है अपनी धान? 7 दिनों का टाइम रहता है उनको, इस कारण से आज किसान उपलब्ध नहीं हुए। अभी समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश सरकार का अभी 2300 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल है, और बाजार रेट यानी जो व्यापारी लोग खरीदते हैं 2400 रुपये है। ऐसी स्थिति में क्या हम करना चाहिए? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव जब हुए तो इनकी जो घोषणा पत्र था उसमें 3100 रुपये धान आप देखना उठा के। और दूसरी चीज़ में हर बूथ में जाके मैं जब देखा था, हम लोग क्योंकि चुनाव कैंपेन में घूमते हैं, पूरे ज़िले का दौरा करते हैं, और हमारे गांव में भी जब मतदान हो रहा था तब भी मैंने देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े फ्लेक्स लगे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, कि धान का जो रेट होगा वो 3100 रुपये होगा। आश्वासन दिया था, बोनस मिलेगा, ये भी आश्वासन दिया था। अब लोकसभा चुनाव भी निपट गया। अब जो है, अब किसानों की धान कट के घर में रख लिए। अब जैसी सोसाइटी में धान खरीदी का रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा तो किसान वहाँ जाएगा। पर एक तरीके से ये समझ लो कि किसान आज की डेट में ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप, कि हमने सरकार को, हमने अपने नेताओं को ये सोच के वोट दिए थे कि किसानों की भलाई होगी, किसानों को अच्छा रेट मिलेगा, किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। ना तो बोनस मिल रहा है, ना 3100 रुपये धान का रेट मिल रहा है। अब तो मेरे हिसाब से धान खरीदी के पहले घोषणा कर देना चाहिए सरकार को कि 3100 रुपये धान खरीदी जो है वो किसानों को मिलेगी। तब जाके हम ये समझेंगे कि हमारा एक वोट जो है, हमारे किसानों का जो एक वोट है वो हमने सही जगह दिए थे। क्या कांग्रेस अभी जाकर के अभी 2 तारीख से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या किसान आंदोलन में कांग्रेस इस पर फोकस डालेगी? क्योंकि देखो, विपक्ष में बैठे हैं और ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा एक आम आदमी का, किसान का है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। अगर हमारे देश में किसान मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। तो ये मुद्दा तो पूरे देश में उठेगा, दिल्ली तक उठेगा। और अगर ये धान का रेट तय नहीं करते 3100 रुपये, तो हो सकता है सोसाइटियों में धान ना ले जाए किसान, ये भी हो सकता है।
तो ये मुद्दा जो है हर जिले में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा अगर ये धान का रेट 3100 रुपये नहीं करते। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक 3100 रुपये की धान का रेट ना हो तो जाके वो सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन ना कराएं, अपनी धान सोसाइटी तक ना लेके जाएं। 3100 रुपये अगर होता है, उनको समर्थन मूल्य का धान का पैसा मिलता है, तो जाके फिर सोसाइटी में ये चीज़ों, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की है, आम आदमी की है और ये अर्थव्यवस्था की भी है। क्योंकि हमारा, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि जब तक हमारा किसान धनाढ़ नहीं होगा, जब तक वो उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो वो किसी तरीके से मजबूत नहीं हो पाएगा। आज भी उनके ऊपर सोडे का पैसा है, आज भी उनका बीज का पैसा है, बिना दवाई के, बिना उसकी देख रेख के आप धान लगाने से लेके धान काटने तक, धान मसने तक आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसान की हालत क्या है। वो धान बेचने के बाद भी कर्जे में ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हमारे केंद्र में सरकार बीजेपी की बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनका ध्यान आकर्षण आपके माध्यम से होना चाहिए हमारे देश के किसानों के लिए। और अगर ये मजबूत होते तो हमारे को और भी, हमारे देश को एक अच्छी मजबूती मिलेगी किसानों के माध्यम से। बस आप लोगों के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय।